हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी की क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो और देखो कि आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जून। लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जून। मकर राशि फॉर द मंथ ऑफ जून। लवर्स, एक सेकेंड, फोर ऑफ कप्स, स्टार, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर, पेज ऑफ कप्स, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए जून का ओवरऑल मंथ क्या एक्सपेक्टेड है इनकी लाइफ में। आपके एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अभी तक आप बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा ऐसे थे कि एग्रेसिव साइड में जा चुके थे मकर राशि वालों, थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स। इस मंथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगे जिसके वजह से ना आप अपना माइंडसेट काफ़ी चेंज करने वाले हो। माइंडसेट भी चेंज होगा, साथ ही आपका गोल, आपका डायरेक्शन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मंथ आपके पास कुछ ऑप्शंस भी आएंगे। अब ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, मैं आपको आगे डेफिनेटली गाइड करूंगी कि बेसिकली ये कहाँ होने वाले हैं। लेकिन इन ऑप्शंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए भी रहोगे, बहुत ज़्यादा होपफुल भी रहोगे, मिक्स्ड एनर्जीज रहेंगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इस मंथ आपको सबसे ज़्यादा जो नीड लगेगी वो लव की लगेगी। आप लव के लिए बहुत क्रेव करोगे, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ आप रिलेशनशिप, लव पे ज़्यादा फोकस ना करके अपनी इमोशनल हीलिंग पे फोकस करना शुरू कर देंगे। आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं उस जगह पर ज़्यादा संकोच या विचार नहीं कर सकता, या मैं दूसरों पे रिलाई नहीं कर सकती, दूसरों पर मैं निर्भर नहीं रह सकता, और अपने थॉट प्रोसेस को आप चेंज करेंगे। थोड़ा एटीट्यूड में चेंजेस आएंगे। देखो कहीं कहीं ना आप बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से ना ऐसे है कि आपको लग रहा है आपको लाइफ में लव नहीं मिल रहा है, आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, आपको लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा देते हो पर लोग आपको एडमायर नहीं कर रहे। इस मंथ आपके थॉट प्रोसेस में एक बड़ा चेंज आएगा, एक मेजर शिफ्ट, जो आपको महीने के एंड तक ये महसूस करने को लगा देगा कि लाइफ सिर्फ अपने बारे में होती है, अपने लिए सोचना चाहिए, लोगों से सिर्फ प्यार करना चाहिए, पर बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। तो ये एक ना नेचर में आपके लिए चेंजेस आएंगे, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी। आप समझ लो आप नारियल जैसे हो, ऊपर से कठोर और अंदर से नरम, क्योंकि दुनिया ने आपको ऐसा बना दिया है, दुनिया ने आपको एक ऐसे सांचे में ढाल दिया है जिससे आप बहुत सख्त हो गए हो। लेकिन अब आपका अंदर का सॉफ्टर साइड एक्टिव होगा बिकॉज ऑफ इस मंथ ऐसी कुछ सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आप अकेले बैठ के सोचेंगे और सोचेंगे कि यार मैं दूसरों पर निर्भर ही क्यों कर रहा हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करे, या मैं क्यों चाहती हूँ कि ये इंसान भी मुझे वैल्यू करे। इट्स ओके, जो जैसा अपनी ज़िंदगी में
खुश रहें। लेकिन एक थॉट प्रोसेस में मेजर शिफ्ट आएगा और सडनली आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक इमोशनल हीलिंग की तरफ, यानी कि मन को ना समझाते हुए, खुद को बैलेंस करते हुए, लोगों से प्रेम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस मंथ जॉब में आपका ज़्यादा मन नहीं लगेगा, जॉब को लेकर आप थोड़े से लेजी रहोगे, आउट ऑफ फोकस रहोगे। जॉब में ऐसा है कि यार जाना पड़ रहा है इसलिए जा रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट दैट एक्साइटेड, मतलब मन करे तो घर ही बैठे रह जाए वैसी वाली फीलिंग आपके अंदर है। बिकॉज काम करने का मूड नहीं होगा, ओवर थिंकिंग बहुत है, ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होने के वजह से ही आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। काम जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे, लेकिन काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, एग्जॉशन एक रहेगी ही आपके अंदर। आपके बिजनेस में भी आप जो है मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हाथ पैर बहुत मार रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी टायर्ड हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत नए नए रिस्क ले रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बट आप अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हैं। और इस मंथ के एंड तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहा हूँ या नहीं दे रही हूँ, मैं एक रैट रेस में भागे जा रहा हूँ, जहाँ का मुझे मालूम है कि अंत में भी मतलब ऐसा है कि पीस ऑफ माइंड कहीं मिसिंग हो जाएगा। तो पीस ऑफ माइंड पे सडनली आप फोकस करना शुरू कर देंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि मैं अंदर से खुश क्यों नहीं हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे खुश होना चाहिए। तो वो एक एक्साइटमेंट, और ये अगेन आपकी लव रिलेशनशिप्स की वजह से भी हो रहा है। अगर मैरिड हो तो कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या किसी को पसंद करते हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ये स्पेशली लव रिलेशनशिप में हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कंप्लीटली सिंगल हो तो शादी के कुछ प्रपोजल्स आएंगे, बट आप मना कर देंगे, या कुछ ना कुछ कारणवश वहाँ से कुछ कारणवश मना ही हो जाएगी। कोई दिक्कत ऐसी आएगी जिसकी वजह से काम नहीं बनेगा, एंड यू विल बी लाइक कि नहीं, ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे, बट सामने वाला कुछ ऐसा आपको समझ में आ जाएगा या आ जाएगी कि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ना जेन्युइनली मैरिज करना नहीं चाहता, ये इंसान सिर्फ या तो फिजिकल में इंटरेस्टेड है या इसको टाइम पास करना है, या आप उसको फील करोगे कि ये बंदा या बंदी ऑलरेडी कहीं सेट है और ये मेरे साथ भी टू टाइमिंग कर रहा है। तो ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी जिसके वजह से आप मना करेंगे। ऐसे नहीं है कि बेमायने मना कर रहे हैं, बिना किसी रीज़न से मना कर रहे हैं कि अरे नहीं मेरे को नहीं करनी, नहीं, यू आर वेरी प्रैक्टिकल। आप लोगों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है इस मंथ। तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बंदे को ना ये दिक्कत है, इसके वजह से ये मुझ को जो है अप्रोच कर रहा है या कर रही है, इसका इंटेंशन आप मतलब सामने वालों का नीयत आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट हो तो देखो यार होपफुल हो बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो आप रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप सोच रहे हो इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग समथिंग, मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरे 100% मार्क्स आ जाएंगे, 100% मार्क्स आ जाएंगे, 100%, पर 100% मार्क के लिए ना आप कुछ प्रयास कर नहीं रहे हो, मेहनत कर नहीं रहे हो, और अब बैठ के सोच रहे हो कि नहीं मेरे को ना इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मंथ आपका ना थोड़ा सा ऐसा है कि आप खोए खोए से हो, लॉस से हो, और सिर्फ सोच रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, यू हैव टू लाइक वर्क हार्ड फॉर दिस। ठीक है, कोई जॉब वगैरह है ढूंढ रहे हो तो मंथ के एंड में कोई अच्छा जॉब मिल सकता है, और वो भी ट्रैवल करना पड़ेगा और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तब जाके जॉब मिल रही है। ठीक है, स्पेशली अगर आप लोग कोई मन की इच्छा का काम करना चाहते हो और किसी कंपनी में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ शायद आपको सैलरी कम या कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ जाएंगे जिसके वजह से आपको लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा या मन खुश नहीं है इस बात से। ठीक है, इस मंथ आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपका ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लॉस तो नहीं है डेफिनेटली, और कुछ भी नए निवेश आप करते हुए इस मंथ नज़र आएंगे। घर के माहौल में शांत और पेशेंस से सबसे डील करेंगे। मदर की थोड़ी सी कुछ बातों से आप एकदम ऐसे रहेंगे कि नहीं, मदर की कुछ बातें हैं जो आपको डिनायल मोड पे लेके जाएंगी, आपको लगेगा कि नहीं मैं इस चीज़ पर एग्री नहीं करता, उनके पॉइंट ऑफ व्यू कहीं कहीं आपको गलत ही लगेंगे बहुत सारी जगहों पे। सिबलिंग्स के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। फादर के साथ थोड़ा सा एक अजीब सा परिवर्तन महसूस होगा, ऐसा लगेगा एक डिस्टेंस आ गया है, ना फादर मुझे समझ पा रहा है ना मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ, एक डिस्टेंस, हम इमोशनल डिस्टेंस महसूस होने वाला है। इस मंथ आप काम को लेकर भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंसेस की चिंता बहुत ज़्यादा है, पर थिंकिंग इतना ज़्यादा थॉट है कि उसके वजह से काम जितना करना है उतना कर नहीं पा रहे हो। एडवाइस है कि आप अपनी टू डू लिस्ट डेली तैयार करें, एक दिन पहले ही भले रेडी कर ले कि आपको अगले दिन क्या टास्क करने हैं, प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंट टास्क क्या है उसे स्टार मार्क कर दे या इंपॉर्टेंट लिख दे। उसके बाद आप देखें कि आप खुद ब खुद ही टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपने सारे काम कंप्लीट करेंगे, वरना आप ऐसे ही थोड़े से लॉस्ट रहेंगे, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। एक टाइम टेबल फॉलो करने से आपका डिसिप्लिन सेट होगा और उस काम को सही से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है मंथ के एंड में, और छोटी मोटी ट्रैवलिंग है, बड़ी कोई ट्रैवलिंग नहीं है, छोटा मोटा घूमना फिरना हो सकता है। एंड
इस मंथ अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत लगेगी, हाथ पैर ज़्यादा मारना पड़ेगा, तब जाके कुछ अच्छी सफलता या अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कभी हेल्थ एकदम ठीक है, कभी थोड़ी सी डाउन है। ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़ा सा बॉडी एक या एग्जॉशन या थकावट ही रह सकती है। ज़्यादा मेजर मुझे कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिल रहे हेल्थ के मामले में। यानी कि अगर बैठे हैं ठीक ठाक है, फिर अचानक से लेजी लग रहा है। हाँ, हेल्थ में अचानक से वेट गेन होगा, फिर वेट लॉस होगा, फिर वेट गेन होगा, फिर वेट लॉस होगा। फ्लक्चुएशंस रहेंगी बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टेम्परेंस की एनर्जी एक फ्लक्चुएटेड माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मन भी थोड़ा सा बुझा बुझा से है, हेल्थ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे है। पर मंथ के एंड आते आते, जैसे कि मैंने कहा, महीने का अंत आते आते सब चीज़ें बैलेंस्ड होनी महसूस हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि सब ठीक हो रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं, कोई इतनी लंबे टाइम की दिक्कतें नहीं है, आपको खुद ही महसूस होगा। गोल ओरिएंटेड भी सडनली हो जाओगे मंथ के एंड में। ठीक है, इस मंथ आप लोगों की मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी स्ट्रगल फील होगा, आपको लगेगा आप लीड करते हुए नजर आ रहे हो। देखो, आप अपने पार्टनर को काफ़ी कंट्रोल करोगे, अथॉरिटेटिव बॉसी हो जाओगे। मेरे हिसाब से माई वे और स्काई वे वाला आपका एटीट्यूड रहेगा। मेरे हिसाब से चलते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहे वैसे रहो, मैं तुम्हें फोकस नहीं कर रहा हूँ वाला एटीट्यूड रहेगा। पार्टनर के साथ बहुत सी चीज़ों पर आपको महसूस होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड या हैप्पी फील नहीं कर पाएंगे। थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड आप अपनी मैरिड लाइफ में हैं, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करेंगे या किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, जिसकी वजह से पार्टनर को जितना ध्यान देना है या जितना अप्रिशिएट या लव देना है वो दे नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप एफर्ट डालने से इनकार करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, काम पे ध्यान दूँ या ये चीज़ों पे ध्यान दूँ, पर एक्चुअली बहाने करते हुए आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा बिना वजह परेशान करेंगे। इस मंथ आपकी तरफ से ही परेशानियाँ बढ़ेंगी। पार्टनर तो आपके साथ ऐसा है कि लॉस्ट और कंफ्यूज्ड है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया या क्या चाहिए या वो कहाँ गलत पड़ रहा है। वो आपके मूड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा ही खड़ूस या सड़ू से बिहेवियर में रहेंगे। और उसका कारण या तो किसी और व्यक्ति के प्रति आपका डिस्ट्रैक्शन आ जाना, या आप किसी ख्याली पुलाव में ओवरथिंक, काम क्यों नहीं हो रहा है, कब चीज़ें होंगी, उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, जिसके वजह से ही आप अपने पार्टनर को उतना रिस्पेक्ट या लव नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए लव रिलेशनशिप के एंगल में अगर मैं मैरिड लोगों के लिए देखूँ तो सिचुएशंस इतनी कुछ खास नहीं है, इंटरेस्टिंग ठीक ठाक है, बस नाव को खींचे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती ये चल रहा है। ठीक है, किसी को डेट वेट करना है तो थोड़े टाइम डेट करेंगे, मंथ के एंड तक आप मना कर देंगे क्योंकि आपको वो इंसान समझ में कम आएगा। एक तरफा अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उस इंसान की तरफ से अब आपको डिनायल मिल जाएगा। वो व्यक्ति आपको किसी बहुत सारे एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देगा या देनी शुरू कर देगी कि यार मेरा पास्ट में दिल टूटा था, पास्ट में ये हुआ था। घूम फिर के ना एक्चुअली उनका मेन एजेंडा ये रहेगा कि वो आपको कैसे मना करे इन द सेंस उनको आपके साथ अफेयर करना है, उनको आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनको आपके साथ फिजिकल भी होना है, बट उन्हें आपके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में या बंधे हुए रिश्तों में नहीं रहना है। वो आपके साथ इमोशनली एक डिनायल की एनर्जी में रहना चाहते हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि आप मानेंगे नहीं, इसलिए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सामने बार बार इसी तरीके के प्रस्ताव रखते नजर आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि नहीं, ये बंदा या बंदी गलत एंगल में जा रहा है और ये इंसान ही मुझे गलत समझ रहा है, जिसके वजह से आप बोलेंगे कि भाड़ में जाओ यार, तुम निकल लो दूसरे रास्ते से। तो वो क्रश जो है आप उसी को क्रश करके रख देंगे और आप बोलेंगे कि नहीं, मेरी अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम मुझसे इतनी गलत चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू लाइक दिस पर्सन अ लॉट, आप उस इंसान से बहुत कनेक्टेड हो, बट आप अपने आत्मसम्मान को नीचे गिराकर बिल्कुल उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और हाँ, ऑब्वियसली अगर आप बहुत स्ट्रांगली, लेट्स से आपको क्रेविंग आ रही है और आपको लग रहा है नहीं नहीं ठीक है, इट्स टाइम पास कर लेते हैं हम लोग, जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके ग्रह नक्षत्रों की वजह से बहुत से लोगों के लिए पैटर्न कुंडली डिफरेंट हो सकती है। तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट आ जाए और आप लोगों को हाँ ठीक है चलेगा, मुझे भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना है, मुझे भी सिर्फ एंजॉय करना है, आई एम नॉट इनटू लुकिंग आउट फॉर सम कमिटेड रिलेशनशिप। तो आपको सीधे सीधे बता रही हूँ कि हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऐसा होगा कि आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंडल्ज करेंगे और सामने वाला सडनली अपने मर्जी से कोल्ड हो जाएगा या हो जाएगी और आपको लगेगा कि शिट यार व्हाट हैपेंड, ये इंसान तो लिटरली ऐसा बिहेव कर रहा है कि रात गई बात गई, और आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, खुद के आत्मसम्मान पे उंगली उठती हुई महसूस होगी। इसीलिए एडवाइस ये है कि मत करना, अपने आपको पेशेंस रखो, मैच्योरिटी दिखाओ और ऐसे दिखाओ कि ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो भाई ऐसे रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो इंसान को अब ईजी कैच लग रहे हो। द फैक्ट इज उसको लग रहा है कि आप बहुत ईजी कैच हो, आप इतने डेस्परेट हो कि आप उनके टर्म्स कंडीशन मान जाओगे, लेकिन जैसे ही आप उनको डिस्टेंस दिखाओगे और दिखाओगे कि भाई मेरी भी कोई अपनी इज्जत है, तुम ये बकवास सोच भी कैसे रहे हो या सोच भी कैसे रहे हो, तुम्हारी मेंटालिटी को मैं सलाम ठोकता हूँ या ठोकती हूँ, आपका एटीट्यूड अगर उस इंसान की तरफ चेंज होता है, ट्रस्ट मी आपके लिए आने वाले महीने में उस इंसान को ना ऐसी अक्ल आ जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि वो बंदा आपको या बंदी वो जो है आपको चेस कर रहा है। आप किसी का बैकअप प्लान बनने से इनकार करो, वो ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर है। वैसे भी आप वही करने वाले हो, बट
फिर भी मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, और थोड़ा सा पोलाइटली ही आपको मना करना है। ऐसा नहीं कि आप एटीट्यूड एकदम घमंड दिखा के उसको नीचा दिखाओ और सोचो कि बाद में वो आ जाएगा या आ जाएगी। नहीं, नीचा नहीं दिखाना है, पोलाइटली हैंडल करो, ठीक है। लव रिलेशनशिप के मामले में जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हैं, उन दोनों के बीच में एंजॉयमेंट है, हंसी मजाक है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, और उसके बाद अपनी अपनी दुनिया में मज़े में है। कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो पार्टनर की बॉदर कर रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही हैं, पर हु केयर्स वाला एटीट्यूड आपके अंदर है, और उसके बाद आप अपने आप में खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, चेंजेस सब में आते हैं, मुझ में भी आते हैं, उस इंसान में भी आ गए, कोई बड़ी बात नहीं। तो घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में एंजॉयमेंट है, ठीक है। लेकिन वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की अगर बात करें तो अब आपका ईगो आपके आड़े आ जाएगा। अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की आ चुकी है। अब भाई एडजस्ट नहीं किया जाएगा, अब किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं हैंडल किए जाएंगे। तो इस मंथ आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पार्टनर चेंज होगा। आप उन्हें बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता, और मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, इनफ इज़ इनफ, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया हुआ है, नाउ इट्स माई टर्न। आप उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे, टीज़ करेंगे, एक तरीके से जखाएंगे, किसी तरीके की स्टेटस स्टोरी रख के आप उन्हें तड़पाएंगे, परेशान करेंगे, उनकी नाक में दम कर देंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि थर्ड पार्टी और आपकी कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को वैल्यू करते हुए, अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव दिखाते हुए, जानबूझ के हंस के बहुत सारे दोस्तों से बातचीत करते हुए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उन्हें शो ऑफ कराते हुए, दिखाते हुए नजर आएंगे। ये थोड़ा सा प्रिटेंडिंग एनर्जी ही रहेगी, और कारण सिर्फ ये है कि आप सामने वाले को मजा चखाना चाहते हो। आपको लग रहा है इट्स बीन सो लॉन्ग, इस इंसान ने मुझे हल्के में ले रखा है, मेरी इज्जत नहीं करता या मुझे वैल्यू नहीं करती, जब अपनी मर्जी है उस हिसाब से मुझसे ट्रीट करती है, मुझे डील करती है, अब मैं भाई इस इंसान को मजा चखाऊंगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अब ईगो क्लैश होगा, और एक दूसरे को, स्पेशली आप, सामने वाला तो नहीं, आप मज़ा चखाने की इंटरेस्ट में आ जाएंगे। थर्ड पार्टी से थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें रहेंगी ही इस मंथ, और इवन कंपटीटर्स या दुश्मन या कोई लीगल मैटर्स है तो थोड़ी बहुत परेशान रहोगे ही, पर आप इतना ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी नहीं करोगे। स्पिरिचुअलिटी इस मंथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर मेडिटेट कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपके लिए ये महीना शांतिपूर्वक ज़रूर निकलेगा। ये जो मन की उथल पुथल है, मन में जो गुस्सा आ रहा है, नाराज़गी आ रही है, चिढ़ आ रही है, ये सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, वो आपके लिए एक पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या आप जो है होपोनोपोनो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन सुन रहे हैं। मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, और मन ही आपका जो है भावुक हो चुका है, जिसकी वजह से लोग पसंद नहीं आ रहे, लोगों से चिढ़ आ रही है, आपके पार्टनर से आप बदले ले रहे हैं, ज़बरदस्ती के एक तरीके की लड़ाई में आप घुस गए हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो अगर आप अपने मन को शांत कर लेना तो महीना बड़ा पीसफुल निकल सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी सब्र रखने के लिए ही ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल में ये है कि आपके मन में इस मंथ कोई सब्र या पेशेंस नहीं रहेगा, और पेशेंस ना रहने की वजह से बहुत उथल पुथल डिसीजंस, बहुत ही अजीब से फैसले, स्टबर्न एटीट्यूड, अथॉरिटेटिव, बॉसी नेचर, सामने वालों को परेशान करना, ये आपके माइंड में रहेगा, और सामने वालों के रिएक्शन का वेट करोगे। सो यू हैव टू बी द पर्सन जो बहुत पेशेंस रखे, और पेशेंस इन्हीं सभी चीज़ों से आएगा जो मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। आपके हायर स्टडीज़ का प्लान है तो वहाँ हायर एजुकेशन के लिए कोई दिक्कतें आएंगी, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड भी कामों में दिक्कतें आ सकती है। कोई फाइल आपकी दोबारा से ओपन हो सकती है, अगर आपकी कोई लीगल मैटर में कोई फाइल फंसी हुई थी या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड केस था, वो वापस से रीस्टार्ट होने वाला है इस मंथ डेफिनेटली, क्योंकि कुछ गड़े मुर्दे दोबारा उठने निकलने के चांसेस दिखा रहे हैं। इस मंथ ऐसा कुछ होगा कि जो चीज़ें दबी हुई हैं वो वापस उभर कर बाहर आ जाएं, ठीक है। अब ये हेल्थ के मामले में तो बिल्कुल नहीं है, बट ये मोस्टली आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मामलों में होगा। ये मोस्टली आपके लाइक होता है कि हायर एजुकेशन के मामले में होंगे, या ऐसा कुछ होगा जैसे रिलीजियस के फैक्टर्स में हो सकता है आपने अपने रिलीजन को लेकर एक कोई धारणाएं बना रखी हैं कि मेरी एक होता है ना कि हमारी कास्ट अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है, ये कास्ट का डिफरेंस में भी मन में बनाया है, या मेरा प्रभु महान, मेरा भगवान महान पर बाकी लोगों के नहीं। तो ये रिलीजियस माइंडसेट आपका इस मंथ डेफिनेटली चेंज होगा। इस मंथ आपके माइंडसेट में ऐसा आएगा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा थॉट ही गलत है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना चाहिए और मुझे हर किसी को इक्वालिटी की नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कह रही कि इक्वालिटी में नहीं हूँ, बट कुछ चेंजेस, मेजर डिफरेंसेस आपके अंदर आने वाले हैं इस मंथ, ठीक है। ऑकल्ट रिलेटेड थोड़े कंफ्यूज रहोगे, टैरो रीडर्स पे बिलीव करें नहीं करें, एस्ट्रोलॉजिस्ट पे बिलीव करें नहीं करें, मन तो कर रहा है कि करें, बहुत सी बातें रिलेटेबल लग रही है पर बात समझ में नहीं आएगी, करना है नहीं करना है। थोड़ी सी डे ड्रीमिंग भी रहोगे, कुछ
कलेक्टिव रीडिंग्स में जहां आपका कोई लेन देन नहीं होगा वहां पर बिना वजह ही खुद को जोड़ देंगे या रिजोनेट करने की कोशिश करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। थोड़ी डिल्यूजन में होने के चांसेस है, जिसके वजह से अपनी मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे या अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा ही टारों पे रिलाय करना बेवकूफ़ी हो सकती है। कितना मानना है कितना नहीं, सिर्फ गाइडेंस पे फोकस करना चाहिए। इतना ज़्यादा रिलेशनशिप बॉदर नहीं करने चाहिए, आपको ख़राब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। जून मंथ में इनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। फ्रेंड्स के साथ आप ठीक ठाक ही मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ज़्यादा सोशल लाइफ आपकी एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक ठाक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीरोपेंट, 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर खुद को काफ़ी चेंज कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। उनके अंदर अपने आप को ना, देखो इस रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर लिया है। सरेंडर का मतलब ये हो गया है कि उन्होंने मान लिया है कि शायद ये एंड हो चुका है, ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, शायद कुछ ठीक ही नहीं होना है। उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि मेरे भगवान की मर्जी, मेरे भगवान ने देना होगा देगा, नहीं देना है नहीं देगा। उसने कंप्लीटली ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने सब ईश्वर पे छोड़ा हुआ है और उन्होंने यूनिवर्स पे पूरा विश्वास रखा हुआ है कि मेरा यूनिवर्स अगर मुझे देना चाहेगा देगा। ये व्यक्ति आपसे टीम वर्क की उम्मीद करते हैं और इन्हें लगता है इन्होंने आपसे टीम वर्क रिसीव नहीं किया। आप इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान पाए या आप इनके किसी अप्रोच को लेट गो कर लिए। इन्हें लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं आपको सुपेरियरिटी पे रखा, नंबर 1 पर रखा, पर कहीं ना कहीं आपने इनको कहीं जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये कहीं ना कहीं बिटरेड फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप के मामले में उनका माइंडसेट है कि अब और नहीं हो पाएगा, अब मैं और एफर्ट नहीं डाल पाऊंगा, आई एम डन विद ऑल दिस थिंग। उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया है, मैनिपुलेशंस का या कुछ गेम्स का माइंडसेट बनाया है। उनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर चुका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं, ये व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा माना है कि ठीक है यार, मैं अब अपने काम पे, अपने करियर गोल्स पे फोकस करूँगा या करूँगी, और इस इंसान ने आना है तो आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, सब मैं भगवान पर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। मेरी तरफ से मैं और बार बार ट्राई नहीं कर सकता हूँ। मेरे तरफ से रिलेशनशिप में मैंने जितना दुख पेन सहा है, उसके बाद अब मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा उठ के एक नई शुरुआत करने की। विद 2 ऑफ कप्स, यस ये व्यक्ति आपसे यूनियन चाहते हैं। अगर ये यूनियन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये दोनों की तरफ से म्यूचुअली होगा। थोड़ी पहल आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा वो, अगर आप दोनों में म्यूचुअल तरीके से रिलेशनशिप नहीं बनता है तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे। अगर स्पेशली ये सिंगल हैं तो ये माइंडसेट इन्होंने बना लिया है कि अगर शादी हो रही है मेरी इस इंसान से तो ठीक, वरना ये इंसान मेरी लाइफ में ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये इंसान एक स्टेबल, एक सही ऑफर ढूंढते हुए या ढूंढती हुई नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं, अगर ये सिंगल है तो। लेकिन इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड तो ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनके साथ चाणक्य नीति का यूज़ ना किया जाए और जो भी हो टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग दोनों के बीच में क्लियर हो, तभी ये म्यूचुअली आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस मंथ के एंड में अचानक से पैचअप आप लोगों का हो सकता है। प्रयास इनकी तरफ से नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा म्यूचुअली होगा। म्यूचुअली का मतलब ऐसा हो गया कि कोई वर्क प्लेस पे आ रहे हो, अचानक से दोनों टकरा रहे हो और बस यूं ही बातचीत हो जा रही है। कहीं जा रहे हो, कहीं अचानक से एक दूसरे को देख लिया तो एक दूसरे को बस अप्रिशिएट कर रहे हो, स्माइल पास कर रहे हो। दिस इज समथिंग जो ऐसा लग रहा है कि एकदम से मंथ के एंड में अचानक से कोई इंटरेक्शन हो जाएगी और वो म्यूचुअली होगा। और वहाँ पे आप नोटिस भी करेंगे कि ये पर्सन एफर्ट की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है या कर रही है कि भाई तुम, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से ये जितना प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया, तो अब ये म्यूचुअली सरेंडर करके यूनिवर्स पर छोड़ेंगे। तो यूनियन की संभावनाएं ज़रूर है इस मंथ के एंड में, लेकिन बहुत म्यूचुअली होने के चांसेस है। एंड अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके प्रयास से या आपके दिमाग से चीज़ों को हैंडल किया तो डेफिनेटली आपके लिए रिलेशनशिप वर्क करेगा या आपके लिए यूनियन की स्थिति बन जाएगी। ये पार्टनर अदरवाइज आपको बहुत प्यार करते हैं, बट इन्होंने एंडिंग मान ली है। ठीक है, इस ओवरऑल आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं ये दूंगी कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपके मन के भीतर का शोर आपको कंट्रोल करना चाहिए, और जैसे कि मैंने कहा ध्यान में रहो, मेडिटेशन वगैरह स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। और आपकी लव लाइफ के मामले में मैं आपको क्या एडवाइस दूंगी? लव लाइफ के मामले में एडवाइस ये है कि आप जो है फिलहाल अपनी नॉलेज विजडम पे ज़्यादा फोकस करो, अपनी एनलाइटमेंट पे फोकस करो। आपको लगता है आप बहुत होशियार हो, आपको सब आता है, आप सब जानते हैं, ठीक है, डेफिनेटली मैं मानती हूँ आप बहुत स्मार्ट है, बिकॉज आप मकर राशि हैं।
मकर राशि बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्मार्ट होती हैं, बट कहीं कहीं आप थोड़े ओवर स्मार्ट हो रहे हो। कहीं कहीं आप अपने एनलाइटमेंट में अपने आप के अंदर झांकने को तैयार ही नहीं हो। आप दुनिया को उंगली दिखा रहे हो कि तू 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 गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, पर अपने मन के भीतर झांककर आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है नहीं मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही दुनिया बुरी है, बट मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। तो इस माइंडसेट को चेंज करो। हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है। आपने अब अपना नज़रिया जो है बहुत कठोर किया हुआ है, अपने नज़रिए को सॉफ्ट करो। जैसे कि मैंने कहा, नारियल के जैसे सॉफ्टनेस आपके अंदर आएगी। यस, इस मंथ के एंड में आप फाइनली समझेंगे कि सिचुएशन कहाँ बिगड़ रही थी और क्यों इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आना शुरू हुए। ठीक है, फिर दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।